नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये वाला टॉपिक हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म का आपने नाम सुना होगा कि अर्थ है हमारे, वो क्या है, हग ऑफ मैग्नेट है। उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है। तो हमने पढ़ा है कि अर्थ खुद के पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। अर्थ के पास क्या है, बहुत सारा मैग्नेटिज्म है। वो कहां से आया, आज उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि हग ऑफ मैग्नेट है अर्थ मैग्नेटिज्म। इसके बारे में हमें किसी ने तो बताया होगा, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये लगभग 1600 की बात है। सर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि अर्थ है, अर्थ के पास क्या है, बहुत सारा मैग्नेटिज्म है खुद के पास। हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अर्थ के पास खुद ही क्या है, मैग्नेटिज्म है। उन्होंने कैसे पता लगाया? पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या लगाए, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट को एक रस्सी के सहारे से बांधा और बांधने के बाद उसने उसके ऊपर रोटेट करवा दिया। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करवा दिया, उन्होंने बार मैग्नेट को रोटेट करवा दिया। बार मैग्नेट रोटेट हुई, कुछ टाइम के बाद वो किस में आई, रेस्ट पे आई। कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आई। रेस्ट पे आने के बाद उसकी पोजीशन थी, वो क्या थी, मैटर ये करती है। यहां पे देखो, ये अर्थ, ये बार मैग्नेट है और ये वाले क्या आपके पास अर्थ है। तो जैसे ही ये किस पे आई, रेस्ट पे, तो जो अर्थ का, जो मैग्नेट का क्या था, साउथ पोल था, वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ चला गया। क्या, बार मैग्नेट का जो आपका साउथ पोल था वो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ चला गया और जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल था वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ चला गया। तो उन्होंने ये चीज क्या है देखी। देखने के बाद क्या पता चला कि देखो, जो हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल था वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ चला गया। अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसे कहते हैं? तो जिस एक्सिस के ऊपर अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, उस एक्सिस का नाम क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस। उसको हम क्या कहते हैं, ये वाली एक्सिस होगी, इसको क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और अर्थ का जो साउथ की डायरेक्शन में है उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेम यही फंडा हुआ। जो ये वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस है, जो मैग्नेट की एक्सिस है, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक एक्सिस। बड़ा आसान सा फंडा हो गया। तो ये बार मैग्नेट क्या थी, छोटी थी, तो हमने अप्रोक्स यही माना कि ये क्या है, बहुत बड़ी बार मैग्नेट है। क्योंकि अर्थ की जो हम क्या बात करते हैं, डायमीटर, तो वो हमारा बहुत बड़ा है, अर्थ काफी बड़ी है, तो उतनी बड़ी हम मैग्नेट नहीं ले सकते थे। तो हमने माना कि ये मैग्नेट है, ये क्या है, हमारी बहुत बड़ी हग ऑफ बार मैग्नेट है। इसको क्या माना हमने, हग ऑफ बार मैग्नेट माना। तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, किसकी बात करते हैं हम, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना था, अप्रोक्स 20 डिग्री का क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके बीच में हमें लगा कि वो मैग्नेटिक एक्सिस है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, बट एक्यूरेट नहीं था। इन दोनों के बीच के अंदर जो एंगल बना वो कितना था आपका, अप्रोक्स 20 डिग्री का क्या था, एंगल था।
ये आपको ना हमने पता लग गया कि अर्थ के पास क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है। ये आया कहां से, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। तो आज तक एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाया कि अर्थ के पास ये मैग्नेटिज्म कहां से आया, बट हमने कुछ एक पोस्टुलेट लिख रखे हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ एक हमारे पोस्टुलेट है, थ्योरी है, उसी के ऊपर देखते हैं वो क्या क्या थ्योरी है। पहली थ्योरी ये है कि अर्थ है अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ ऑलवेज अपनी एक्सिस पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करेगी तो अर्थ के ऊपर जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल से बने हुए, जितना भी मटेरियल है वो किससे, चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। चार्ज पार्टिकल जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो एक्सिस क्या कर रही है, एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसी के साथ क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो जब भी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के अंदर मोशन होगा तो क्या बनाएगा, लार्ज अमाउंट में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। यदि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो हमें पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिज्म। किसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल से। चार्ज पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या कर रहे हैं कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर जितने भी क्या हमारे चार्ज पार्टिकल है वो उसके साथ के साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या है, लार्ज अमाउंट में चार्ज पार्टिकल है तो लार्ज अमाउंट में क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा ही आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी क्या वजह है कि हमने माना कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। अर्थ के पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ के चारों तरफ हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, गैसेज। आपकी क्या है, गैसेज। गैसेज के अंदर क्या है, आयंस है कि नहीं है, गैसेज के पास क्या है, आयंस है। तो आयंस है वो रोटेट हो रहे हैं तो किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, कॉस्मिक रेज की फॉर्म में। कॉस्मिक रेज की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो अब अर्थ रोटेट हो रही है तो गैसेज भी साथ के साथ क्या है, जो उनके चार्ज पार्टिकल्स है, आयंस है, उनको भी क्या मिल रहा है, मोमेंटम। जब क्या होगी, अर्थ रोटेट होगी, रोटेट हुई तो गैसेज जो भी चार्ज पार्टिकल थे, आयंस थे, आयंस को क्या मिल गया आपके पास, मोमेंटम। मोमेंटम मिल गया मतलब क्या हो गया, वो भी मोशन में आ गए। मोशन में आ गए तो वहां पे क्या होगा, सेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा। इलेक्ट्रिक करंट सेट होगा तो वो भी किसका, इलेक्ट्रिक करंट जहां पे भी जनरेट होगा तो हमने क्या माना, उसके पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो एक रीजन ये भी था कि उसके पास क्या था, मैग्नेटिज्म की वजह बनी। तीसरा एक और पोस्टुलेट है, क्या है तीसरा, हमने ये माना कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होगी, देखो लेयर्स है हमारे पास। जो अर्थ सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर जो लेयर्स, जो भी हमारे मेटल्स हैं तो वो किस में है, मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट में है। और यदि अर्थ क्रस्ट की बात कर लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, तो वो किसके फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो मोल्टन स्टेट के अंदर है। मोल्टन स्टेट में मतलब किस में है, लिक्विड में। यदि कोई बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं, एयू। एयू किसके स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में। ये भी क्या है, जब अर्थ रोटेट करेगी, ये भी वही फंडा होगा, क्या रोटेट करेगी। अर्थ ने रोटेट किया लिक्विड फॉर्म में, जो गोल्ड था तो वो अब किस में आ गया, मोशन में आ गया। मोशन में आ गया तो उसके पास क्या थे, आयंस। लिक्विड के फॉर्म में मेटल्स के पास क्या होते हैं, आयंस। तो आयंस जब किस में आ गए, मोशन में आ गए, तो फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया तो इसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिज्म। एक वजह यह भी मानते हैं हमें कि अर्थ के पास है मैग्नेटिज्म का वजह क्या है कि जो अर्थ के सेंटर के अंदर जितने भी मेटल्स है वो मोल्टन स्टेट के अंदर है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में तो उनके पास क्या है, फ्री ऑफ आयंस है। तो आयंस देखो, जब अर्थ रोटेट करेगी तो आयंस भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने की वजह से क्या आया,
अर्थ के अंदर है मैग्नेटिज्म आया। तो एक वजह ये वाले भी हमें मानते हैं।